ईंट का मामला बिहार का मामला है। उसमें तो कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, सब जगह ओरिजिनल लिंक पॉइंट जो है वो सब धरा के लोग जा रहे हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो उस सड़क का निर्माण कर रही है, उसने कल अपना इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आज के बाद से अगर जो दूसरे आएंगे तो उनको कहा जाएगा जी ये क्यों आ गए, ये डिप्टी सीएम का आवास है। सरकार जरूर इस घटना से गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। जो बार पूर्व तैयारियां जल संसाधन विभाग के द्वारा की जाती है वो मैंने मुकम्मल रूप से कर ली गई है। भटकाने को लेकर सरकार सुरक्षा और आवास खाली कराने का मामला मुद्दा बना रही है। वो मामला भी तो अब पीछे चला गया, वो मामला तो कब का खत्म हो गया। और नीट का मामला बिहार का मामला है। नीट का मामला बिहार का मामला है। उसमें तो कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, सब जगह ओरिजिनल लिंक पॉइंट जो है वो सब धरा के लोग जा रहे हैं। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए और साथ ही जांच इतनी गहराई से हो कि असली दोषी को भी कानून के हवाले किया जाए। और दोषी एक एक करके पकड़ाते जा रहे हैं, वो हवालात में चले जा रहे हैं। तो इससे किसको तकलीफ हो रही है? अगर ये हो रहा है कि नीट के पेपर लीक करने वाले को सरकार या पुलिस खोज के निकाल के कानून के हवाले करके उनको हवालात में डाल रही है, तो किनको तकलीफ हो रही है ये ना बता दीजिए। कि आप अपने हो गया ना। इस प्रकरण के संबंध में जिनको जो पूछना है एक एक करके हो गया सब आदमी एक साथ हो गया। जो सड़क बन रही है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में कल एक समाचार छपा था कि उसमें उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया। जिस संस्था, वो भारत सरकार की संस्था है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उस सड़क का निर्माण कर रही है, उसने कल अपना इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जिस संस्था पर आरोप लगाया गया कि उसने मार्ग परिवर्तित कर दिया गया, और जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो कॉपी मेरे पास, उसमें अनेक बातें कही गई कि इस तरीके से, यहाँ तक कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार के भी चीफ एडिटर को लिख के बताया गया है कि भाई आपका अखबार तो माना जाता है कि बहुत रेपुटेशन वाला अखबार है, आप इस तरह की भ्रामक, तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं ये आपको देखना चाहिए। तो आप चाहते हैं फैसला हम देते हैं। जब आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो आप ही के बात से समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रही है, तो आप जवाब या फैसला हमसे क्यों लिखवाना? सरकार को नोटिस दिया गया, जवाब सरकार को नोटिस आया है तो सरकार जो सही स्थिति होगी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। तब तक तो इंतजार करना चाहिए। सब लोगों को, सबको कानून में यकीन रखना चाहिए।
और हम लोग भी, सरकार भी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून सम्मत होगा वो फैसला देगा, सरकार मानेगी। डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास आवंटित होता है तब डिप्टी सीएम का आवास सर सीधा देखिए, ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। और सबसे पहली बात कि कोई आवास कर्मांकित नहीं होता है, मतलब ईयर मार्क नहीं है। जैसे हम डिप्टी सीएम हम उसी आवास में रह रहे हैं जिसमें जब सिर्फ मंत्री थे तब आप लोग इससे बताइए। और बनने नहीं बनने को किसी आवास में जाने नहीं जाने से कोई मतलब नहीं। हमने देखा है कि पिछले वर्षों में उसमें ज्यादातर मंत्री ही रहे हैं। सवाल कोई उठाते हैं तो आप तो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि किस आधार पर ये सवाल उठा रहे हैं। आज अगर हम डिप्टी सीएम के रूप में जिस आवास में हैं, मेरे बाद वो डिप्टी सीएम का आवास हो जाएगा। कोई आदमी सवाल उठाते हैं तो आप भी सीधे सवाल ग्रहण मत करिए, जरा अपने भी सोचिए कि आज हम डिप्टी सीएम हम आवास में रह रहे हैं 5 नंबर सर्कुलर रोड। अब आज के बाद से अगर जो दूसरे आएंगे तो उनको कहा जाएगा जी ये क्यों आ गए, ये डिप्टी सीएम का आवास है। और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी, जो बिहार पुलिस सक्षम नहीं है तब तो देखो। मानसून को लेकर जिस तरीके से हालात, बिहार में तो बारिश होती है, नेपाल में जो बारिश होती है तो बिहार में स्थिति खराब होती है, प्रलय की स्थिति थी, उसका भी लोगों ने देखा है। तो इस बार क्या तैयारी है, किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? इस बार जो बार पूर्व तैयारियां जल संसाधन विभाग के द्वारा की जाती है वो न सिर्फ मैंने मुकम्मल रूप से कर ली गई है, बल्कि हम लोगों ने समय से पहले जितने कटाव निरोधक कार्य या बाढ़ संघर्षात्मक सामग्री जो कहते हैं फ्लड फाइटिंग मटेरियल, उसका भी सही ढंग से पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने जो अक्राम्य स्थल यानी वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं वहां पर हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया है। किसी भी स्थिति से निपटने को विभाग और सरकार तैयार है।